सावन में 5 करीब होगा कांवड़ यात्रा। भगवान की दया है कि घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं और शादी भी हो चुकी है। इस पूरे गांव में सबसे खुशहाल हमारा घर है। बस किसी की बुरी नजर ना लगे। सच कहा आपने। बच्चे खेती बड़ी देख लेते हैं और बहुएं भी अपना घर संभाल लेती हैं। अगर इसी तरह रहा तो शायद बहुत जल्दी हम सबका कर्ज चुका देंगे। अरे माँ, ये सब तो हम पांचों भाइयों की मेहनत है। हाँ, ये सब हमारी मेहनत का फल है। सावन के महीने में आपको पिछली बार से दोगुनी खेती करके दिखाएंगे। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। इस बार हम लोग धान की खेती के साथ साथ मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली की भी खेती करेंगे। अरे सुमित जी, आप सही बोल रहे हैं, पर ये बहुत रिस्की भी हो सकता है। अगर बीच में कोई अड़चन आ गई तो सारी खेती बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल। सविता की बात सही है। वैसे भी इतनी सारी खेती एक साथ करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी और इस सावन के महीने में खेतों में बाढ़ और सूखा दोनों हो सकता है। अरे सविता और अंजलि भाभी, आप औरतें चूल्हा चौकता संभालो। अरे ये सारा मामला हम देख लेंगे। इन सब चीजों से दूर रहो। सही कहा सुमित भैया। हमारा काम खेत में हरी भरी फसल उगाना है और पत्नियों का काम इसे पकाना है। बस करो ये सारी बातें। विक्की और मोहित, खाना खाने के बाद बाजार जाकर बीज लेते आना। इस बार फसल पहले से भी अच्छी होनी चाहिए। जी पिताजी, इस बार हम अपना खून पसीना बहा के और मेहनत करेंगे। चलो मोहित, बाजार चलते हैं। तभी दोनों बेटे बाजार की ओर चले जाते। वहां पहुंचकर दुकानदार से कहते हैं, अरे सुधाकर काका, अरे कैसे हैं? धंधा पानी सब अच्छा चल रहा है और आपकी तबीयत कैसी है? अरे मोहित बेटा, ऊपर वाले की दया है। धन्य है, धन्य है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है और इस उम्र में गर्मी में तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है। तुम बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुधाकर काका, हमें अपने खेतों के लिए बीज चाहिए। इस बार हम अपने खेतों में बहुत सारे बीज लगाने वाले हैं। तरह तरह की खेती करना है और हम ज्यादा अनाज उगाने वाले हैं। हाँ सुधाकर काका, मोहित सही कह रहा है। हमें ना ज्यादा इस बार उगाना है, खेती ज्यादा करनी है, इसीलिए हमें ज्यादा बीजों की जरूरत पड़ेगी और हम अपने खेतों में अनाज भी ज्यादा उगाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन पिछले 6 दिनों से बारिश नहीं हुई है। अगर इसी तरह सारी फसल बर्बाद हो जाएगी तो? अरे काका, अभी तक बारिश हुई नहीं है, पर आगे हो जाएगी। अरे इससे कोई चिंता की बात नहीं है। आप बस हमें मक्का, बाजरा, अरहर, उड़द, मूंग दाल, सोयाबीन, मूंगफली ये सभी बीज दे दो। इसके बाद सुधाकर उन्हें वो सारे बीज दे देता है। विक्की और मोहित वो बीज लेके अपने घर आ जाते हैं। आ गए तुम दोनों बाजार से बीज लेकर? मेरे फसल के बीज लाए हो ना? कुछ भूल तो नहीं गए? हाँ पिताजी, सारे बीज लेकर आ गए। बस इन्हें खेत में डालना है। और बस पिताजी, आपके बाकी के 3 बेटों कहाँ हैं, हमें ये तो बताइए। अरे वो सब के सब तुम लोगों की राह देख रहे हैं, खेत में है कि कब तुम लोग पहुंचो और बीज खेत में डालें। जाओ तुम लोग। तभी विक्की और मोहित दोनों अपने खेत पहुंचते, जहां पांचों भाई एक साथ मिलकर बीज को खेत में डालते हैं। तभी अमित बोलता है, अब यह सारे बीज हमने खेत में तो डाल दिए हैं, बस बारिश की देरी है। अगर बारिश अच्छे से हो जाएगी तो हम सब अनाज को ऊंचे दामों में बेच सकेंगे। हाँ सही कहा भैया, आप ठीक कह रहे हो। बस बारिश हो जाएगी तो खेत भरे भरे हो जाएंगे और हम अनाज ऊंचे दामों में बेच पाएंगे। अरे अब सारा अनाज आज ही बेच डालोगे कि घर भी चलोगे? चलो चलो अब घर चलते हैं, वरना बारिश होना है नहीं होना सब ठीक हो जाएगा। पूरे 20 दिन बीत जाते हैं। हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हुई थी। कुएं तालाब सब कुछ सूख रहे थे। पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर आ चुका था। तभी राम सेवक घर के आंगन में बैठे हुए कहते हैं, हे भगवान, हमारा क्या होगा? न खाने को अनाज है, न घर में कोई पैसा है। अब तो खेती भी हमारा साथ छोड़ चुकी है। सुनिए, आप हिम्मत रखिए। तुम पांचों भाई, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? भगवान ने हमारी हंसती खेलती गृहस्थी को शमशान बना दिया। माँ, हमारी आंखों के सामने हमारी मेहनत बह गई। वो बीज हम सुधाकर काका से लाए थे, उनका कर्ज भी है। उनका कर्ज हमें चुकाना है। कल वो घर आएंगे और हमसे कहेंगे कि सारे पैसे दो। कहाँ से दे सारे पैसे? हे भगवान, कहीं उन्होंने कहा था कि पैसे नहीं दिए तो खेत और ये घर दोनों नीलाम कर देंगे।
भैया हमारी समझदारी बेकार हो गई, धरी की धरी रह गई। सविता और अंजलि भाभी बिल्कुल सही कह रही थी, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, इन फाफलों में नहीं पड़ना चाहिए था, इतनी सारी फसल एक साथ उगाना बहुत जोखिम भरा है। सुमित जी, आप खुद को दोष मत दीजिए। आपने जो भी किया परिवार की भलाई के लिए किया। मौसम पर किसी का जोर नहीं होता है। इस वक्त हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत कैसे न करे सविता, मेरी खुद की तबीयत 3 दिनों से खराब चली, पूरे बदन में तेज बुखार है। विक्की और मोहित की हालत भी बहुत खराब है, वो दोनों उड़ भी नहीं पा रहे हैं। भैया सच कह रहे हो रोहित, मेरे पैर कांप रहे हैं। खेतों में वो गंदा पानी भरा रहता है, उसमें दिन रात काम करने की वजह से आय हाय मेरे इन्फेक्शन हो गए। देखो देखो, ओफो, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि 1 रुपए डॉक्टर को जाकर दे पाए और ये सब दिखा पाए। माँ, घर में खाने के लिए सिर्फ 2 दिन का अनाज बता है, पिताजी की दवाइयाँ ये सब खत्म हो चुका। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब कैसे खाना खाएंगे। बच्चों, तुम लोग लाख कोशिश कर लो, लेकिन जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। मुझे अब समझ आ रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है। माँ जी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या कोई ऐसी बात है जो हमसे छुपाई गई है? बहू, आज से 7 साल पहले तक हमारे घर में हर साल सुल्तानगंज से बाबा वैद्यनाथ धाम की कावड़ यात्रा शुरू हुआ करती थी। अब से हमारे यहाँ कावड़ यात्रा बंद हो गई है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। माँ, आप फिर से वही तकियनुसी बातें कर रही हो, क्या अंधविश्वास है ये सब? अरे फसल ये बर्बाद होने की वजह मौसम है, मौसम का बदलना है, बाबा बैद्यनाथ नहीं, उनका क्या कसूर? अरे ये अंधविश्वास हमारा पेट नहीं भरेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अंधविश्वास। अरे विज्ञान के जमाने में ये सारी चीजों पर विश्वास कैसे कर सकती हैं आप? अगर हम कावड़ यात्रा पर चले गए तो क्या हमारे पौधे फिर से जिंदा हो जाएंगे हैं? और सबसे बड़ी बात, माँ, यात्रा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सुल्तानगंज जाने का भाड़ा कहाँ से दोगी? खर्च कैसे दोगी? कावड़ खरीदना, ये सारी चीजें कैसे करोगी? मोहित, चुप हो जाओ। तुम इसे अंधविश्वास मत कहो। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते तो सिर्फ भगवान का रास्ता ही बचता है। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। माँ जी की बात बिल्कुल सच है। हाँ अंजलि दीदी, बिल्कुल सही कह रही हो आप। हमारे पतियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, खून पसीना बहाया, फिर भी नतीजा क्या निकला? शून्य। इसका मतलब है कि हमें कांवड़ यात्रा करनी होगी। माँ जी, अगर आपके बेटे बीमार है और उनके पास हिम्मत नहीं है तो क्या हम पांचों बहुएं हम जा सकते हैं ना? हम पांचों बहुएं मिलकर ना इस घर की लाज बचाएंगी। इस सावन में बाबा बैद्यनाथ के धाम जाएंगी और कांवड़ यात्रा पूरी करेंगी। हाँ माँ जी, सब मिलकर जाएंगे। बाबा भोलेनाथ बहुत दयालु है, वे अपनी बेटियों की पुकार कभी नहीं ठुठकारेंगे। जब हम नंगे पैर चलकर उनके दरबार में मन्नत मानेंगे ना, तो वो हमारे सुहाग की रक्षा जरूर करेंगे और हमारे सारे संकट दूर कर देंगे। दीदी, लोग सही कह रहे हैं माँ जी। मुझे भले ही ज्यादा समझ नहीं आया हो, मुझे बाबा का पूरा भरोसा है कि वो ऊपर वाला हमें सही कर देगा। हम पांचों की कावड़ यात्रा सही हो जाएगी। अंजलि, तुम होश में तो हो? सुल्तानगंज देवघर से पता है कितनी दूरी में? 105 किलोमीटर। इतना देर तक तुम चप्पलों के बिना नंगे पैर कैसे जाओगी? तुम सारी औरतें, तुमने तो कभी अपने गांव की सीमा लांगी नहीं है, इतनी दूर कठिन यात्रा कैसे करोगी? सुमित जी, भक्ति पैसों की मोहताज नहीं होती है। बाबा को सोने की कावड़ यात्रा नहीं, सच्चे मन का विश्वास चाहिए। हमें बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में पीछे बांस का झुरमुट है, वहाँ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं। हम खुद अपने हाथों से अपनी कावड़ तैयार करेंगे। सही कहा अंजलि भाभी। हमारे पास जो पुरानी सूती साड़ियां हैं, हम उन्हें हल्दी और गेरुए रंग में रंग कर खुद के लिए कावड़िया कपड़े तैयार कर लेंगे। जुगाड़ से सब हो जाएगा, बस आप लोग हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए। पतियों के मना करने के बावजूद पांचों बहुएं अपने फैसले पर अड़ी रहती है। वो घर के पीछे बागीचे में जाती हैं और कुल्हाड़ी लेकर पुराने बांस को काट। सविता, जरा इस बांस को दूसरी तरफ से पकड़ना। देख, यह बांस मजबूत भी है, हल्का भी है। हमारे कंधों पर यह ज्यादा भारी नहीं लगेगा। दीदी, आपके हाथ में छाले पड़ गए हैं। लाओ, कुल्हाड़ी मुझे दे दो। आप आराम करो, मैं इसे छील देती हूँ। नहीं सविता, ये दर्द तो बाबा की भक्ति की शुरुआत है। जब तक खुद कष्ट नहीं सहेंगे तब तक यात्रा का महत्व कैसे समझ आएगा?
तुम जाकर रूपा और वर्षा की मदद करो, वे साड़ियां रख रही हैं। आंगन के दूसरे हिस्से में रूपा और वर्षा एक बड़े से पतीले में पानी उबाल रहे थे। उसमें हल्दी और गेरू का पाउडर डालकर वो अपनी पुरानी सफेद और सूती साड़ियों को रंग रहे थे। तभी रूपा कहती है, वर्षा देखना, सही से रंग चढ़ गया ना तो देखना ये बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा ना हो, मुझे डर लग रहा है कि रास्ते में बारिश और सारा रंग बह जाए। अरे नहीं रूपा दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें थोड़ा नमक भी डाल देंगे ना तो इससे क्या होगा, रंग पक्का हो जाएगा। कुछ चिंता मत करो तुम, सब सही होगा। देखो कितना अच्छा सुंदर रंग आया है। जब हम इसे पहनेंगे ना तो कोई नहीं कह पाएगा कि हमने घर पर बनाई है साड़ियाँ। शाम तक पांचों कावड़ तैयार हो जाती है। बांस को तराश कर उन पर रंगीन रिबन और घर में पड़े पुराने दुवंदू बंधे डाल दिए जाते हैं। पांचों भाई और ससुर राम सेवक यह सब देखकर चुपचाप देख रहे होते। उनके मन में का विरोध बार बार आता था, पर वो सम्मान में बदल जा रहा था। यात्रा का दिन आ जाता है। सभी लोग तैयार हो जाती हैं और कंधों में कावड़ को रख लेती और धीरे धीरे चलना शुरू करती। तभी राम सेवक कहता है, बेटियों, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कावड़ियों को देखा है, लेकिन ऐसा नहीं देखा। तुम पांचों बहुएं साक्षात लक्ष्मी का रूप हो। तुम लोग देवियां हो, इस घर को संभाला है तुम लोगों ने। तुम लोगों को मेरा आशीर्वाद जरूर लगेगा। तुम लोग साथ रहना। मेरी बच्चियों, मेरे बेटों के हिस्से की परेशानी तुम अपने कोमल कंधों पर उठा रही हो। बाबा बैद्यनाथ तुम्हारी इस महान यात्रा को सफल करे। रास्ते में कोई दिक्कत हो तो एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। अंजलि, मुझे अपने शब्दों पर पछतावा हो रहा है। मैंने तुम्हारी आस्था का मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कमजोर समझ रहा था, लेकिन आज तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं पुरुष होने पर अहंकार नहीं कर पाऊंगा। मेरा अहंकार टूट गया है। ऐसा मत कहिए, आप मेरे सुहाग हैं। आपकी सलामती और इस घर की खुशहाली मेरे लिए सब कुछ है। जलते अंगारों पर भी मैं चल सकती हूँ इन सब के लिए। आप बस घर पर पिताजी और माँ जी का ध्यान रखिएगा। सविता, रास्ता बहुत सकरा और पथरीला है। तुम्हारे पैर बहुत नाजुक है। मुझे चिंता हो रही है। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फौरन बताना। सुमित जी, अब जब कंधे पर बाबा का भार होता है तो पैर खुद ब खुद हल्के हो जाते हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अब जब मैं वापस आऊंगी तो आपको बिल्कुल तंदुरुस्त देखना चाहती हूँ। रूपा, मुझे माफ करना। मैंने अंधविश्वास कहा था इसे, पर आज तुम्हारी आंखों में जो विश्वास मुझे दिख रहा है, मुझे झुकने पर मजबूर कर दिया है। महादेव तुम्हारी रक्षा करे। वैसा तुम्हारी यह हिम्मत हमारे पूरे परिवार को एक नई दिशा देगी। बाबा, हमारे खेतों पर खुशहाली जरूर मांगना, सब सही हो जाएगा। छोटी, तुम तो हमेशा मुझसे लड़ती थी, पर आज तुम इतनी जिम्मेदार उठा रही हो, इतनी अच्छी हो गई हो। तुम संभाल कर जाना, ठीक है? और आराम से जाना, रोना मत रास्ते में। अरे मोहित जी, बाबा की सिपाही बनकर जा रही हूँ, रोंगी क्यों? आप बस घर पर मुस्कुराती रहिएगा। सास ससुर का आशीर्वाद लेकर पांचों बहुएं घर की चौखट पार करके सुल्तानगंज पहुंचती हैं। जहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था। चारों तरफ भीड़ थी। भीड़ के बीच में पांच बहुएं सीधे गंगा घाट पर उतर जाती हैं। बहनों देखो, गंगा मैया कितनी पवित्र लग रही हैं। चलो सब मिलकर इसमें स्नान करते हैं और अपने कलशों में पानी भरते हैं। हे गंगा मैया, हमारे शरीरों को पवित्र कर दो ताकि हम बाबा के पावन शिवलिंग को छूने के योग्य बन सके। वर्षा, जरा देखना, रस्सी ढीली है। कावड़ का नियम बहुत बड़ा है। अगर जल गिरा तो कावड़ जमीन से छू गई तो हमारी पूरी तपस्या भंग हो जाएगी। मैंने एकदम पक्की गांठ लगाई है। जब भी हमें रास्ते में आराम करना होगा, हम अपनी कावड़ को कभी जमीन पर नहीं रखेंगे। या तो उसे स्टैंड पर टांगेंगे या किसी पेड़ की मजबूत डाली पर। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। दीदी चलो, देखो सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए। चलो बहनों, बाबा बैद्यनाथ का नाम लो। आज से हमारी 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। बोलो बम बम बोले। पहले दिन का रास्ता मैदानी रास्तों से होकर गुजर रहा था। सड़क पक्की है, लेकिन बिना चप्पलों के लगातार चलने की वजह से दोपहर होते होते कंक्रीट की गर्मी पैरों को झुलसाने लगती है। शाम होते होते पांचों बहुओं की चाल धीमी हो जाती है। वे एक धर्मशाला में कावड़ को स्टैंड में अपने टांगती हैं और उसके बाद जमीन पर बैठकर आपस में बातें करने लगती है। उफ, मेरे पैर के तलवे बिल्कुल लाल हो गए। ओफो, 2 जगह तो बड़े बड़े पानी वाले छाले निकल आए हैं।
भाभी जरा दिखाओ तो। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत ज्यादा सूजन है। रुकी, मैं आपके पैर में थोड़ा सा अच्छे से दबा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। मेरी तो नसें खिंच रही हैं सविता। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे पैरों की जान ही चली गई है। हाँ, कभी सोचा ही नहीं था कि बिना चप्पल के चलना इतना मुश्किल होगा। रूपा दीदी, हिम्मत मत हारो। जब दर्द ज्यादा हो तो आंखें बंद करके बाबा का चेहरा याद करो। हमारे पति घर पर बीमार पड़े हैं। अगर हम यहाँ थक कर बैठ गए तो उनके दुखों को कौन दूर करेगा। हाँ दीदी, मेरी पैर की उंगलियां भी सूज गई हैं, पर मैं रोऊंगी नहीं। कल हमें उस खतरनाक सुइया पहाड़ को पार करना है। सुना वहाँ बड़े बड़े नुकीले पत्थर है। हमें आज रात को अच्छी नींद लेनी होगी ताकि कल सुबह हम पहाड़ पर चढ़ सके। तुम तुम बहुत बहादुर हो ममता। हम पांचों एक दूसरे की ताकत है। सुबह सूरज निकलते ही पहले हमें निकलना होगा ताकि धूप तेज होने से पहले हम आधी पहाड़ी चढ़ाई चढ़ चुके हो। दोपहर का समय है। पांचों बहुएं सुइया पहाड़ पहुंच चुकी थी, जो खड़ी चढ़ाई और सुई जैसे नुकीले पत्थरों के लिए मशहूर है। पांचों बहुएं पहाड़ के चलने लगती हैं। हाँ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, यही है सुइया पहाड़। हे भगवान, रास्ता कितना सीधा और डरावना है। नीचे देखो, सिर्फ नुकीले और दानादार पत्थर है। दीदी, ये पत्थर तो सचमुच सचमुच सुई की तरह पैरों में चुभ रहे हैं। अरे हाय, अरे हाय, जमीन इतनी गर्म है कि ऐसा लग रहा है जैसे, हाँ, जैसे उबलते हुए तेल में पैर रख दिया हो। अरे हाय, मुझसे तो नहीं चला जा रहा। अंजलि दीदी देखो, मेरे पैर के अंगूठे से खून निकल रहा है। पत्थर ने मेरी चमड़ी को चीर दिया है। बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ, मैं यहीं बैठ रही हूँ। हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं आगे नहीं जा सकती। नहीं रूपा, बैठना मत। अगर तू बैठ गई तो दोबारा खड़ी नहीं हो पाओगी। कावड़ को नीचे मत झुकाना। याद करो, तुमने घर के निकलते वक्त क्या कसम ली थी। हाँ रूपा दीदी, उठो उठो जल्दी। अपने पति रोहित भैया का चेहरा याद करो, जो बुखार से तड़प रहे हैं। हमारे ससुर जी की खांसती हुई आवाज याद करो। अगर हम इस पहाड़ को पार नहीं करेंगे, अगर हम इस पहाड़ के आगे हार मान गए, तो हमारे घर की बर्बादी को कोई नहीं रोक पाएगा। बाबा, हमारी परीक्षा मत लो। हम बहुत गरीब है। हमारे हमारे पास सिर्फ आपकी भक्ति है। हमें शक्ति दो बाबा, हमें शक्ति दो। अंजलि दीदी सही कह रही हैं। हमें पतियों ने धूप में खेतों में काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल, अंजलि दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे पतियों ने धूप में काम किया है खेतों में। आज हमारे तपने की बारी है। चाहे हमारे पैर कट जाएं, चाहे हम घिसट कर जाना पड़े, चाहे जो हो जाए, हमें ये सब करना होगा और सुइया पहाड़ को पार करना ही होगा। हाँ, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। हर हर महादेव। बाबा, इस दर्द को मेरी ताकत बना दो। चलो बहनों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचों बहुएं एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लेती हैं। नुकीले पत्थरों पर जब उनके लहूलुहान पैर पड़ते हैं तो जमीन पर खून के निशान छूट जाते हैं। वो धूप, प्यास और असहनीय दर्द के पीछे छोड़कर सुइया पहाड़ के चढ़ती जा रही थी। तभी वर्षा कहती है, दीदी, चढ़ाई का आखिरी मोड़ आ गया है। देखो, सामने ढलान दिख रही है। हमने हमने आधा सुइया पहाड़ तो पार कर लिया है। देखो बहनी, ऊपर से ठंडी हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है बाबा खुद हमारे पैरों पर मरहम लगा रहे हैं। शाबाश मेरी देवरानियों, सुइया पहाड़ भी तुम्हारी भक्ति के आगे हार गया। अब देवघर दूर नहीं है। कदम रुकने मत देना, बस चलते जाओ। सुइया पहाड़ की कठिन परीक्षा पार करने के बाद अगले 2 दिन तक पांचों बहुएं बिना रुके पैरों के छाले और दर्द को भुलाकर आगे बढ़ती रही। अंत में वो बाबा धाम यानी देवघर की पवित्र सीमा में प्रवेश करती है। दूर से बाबा का मंदिर विशाल, स्वरूप, पंचशूल और लहराता हुआ वो लाल झंडा दिखाई देता है। तभी सविता बोलती है, अंजलि दीदी, रूपा देखो, वो रहा बाबा का मंदिर। हमारी यात्रा पूरी हुई। हम बाबा की नगरी पहुंच गए। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपने लाज रख ली। इतनी दूर नंगे पैर चलना आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता था। जब मुझे पैरों का कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। मंदिर में काफी भीड़ होती है। फिर पांचों बहुएं जैसे तैसे कर्कश शिवलिंग के सामने जाते और उन्हें जगह मिल जाती है। हर हर महादेव के जय जयकारे लग रहे थे।
बीच वे आंसू और श्रद्धा की एक साथ वह सब। हे हे वैद्यराज, स्वीकार करो, इस करीब हुई परिवार की बहुओं का ये जल हमारे घर के सारे संकट काट दो, हमारा संकट खत्म कर दो मेरे बाबा। मेरे ससुर जी को तंदुरुस्ती दे, हमारे बीमार पतियों की रक्षा करो, हमारे सूखे खेतों में फिर से पानी डालकर उसे हरा भरा कर दो। हे महादेव, हमसे जो कोई भूल चूक हो गई हो उसे नादान समझकर माफ कर देना, हमारे घर का कर्ज दूर कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाबा, आपकी पांचों बहुएं आपके द्वार पर खाली हाथ आई हैं, हमें आशीर्वाद से भर दो। जल चढ़ाने के बाद पांचों बहुएं मंदिर से बाहर आती, तभी अचानक अंजलि के फोन में सुमित का कॉल आता है। तभी अंजलि फोन उठाकर बोलती है, हाँ सुमित जी, हमने अभी अभी बाबा को जल चढ़ाया है, घर पर सब ठीक तो है ना? अंजलि चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। तुम सबने वहाँ जल चढ़ाया और यहाँ हमारे पिछले यहाँ 2 घंटे से गांव में जमजमाती हुई बारिश हो रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें हमारे खेतों को नया जीवन मिल गया। चारों तरफ पानी ही पानी है। क्या सच में सुमित जी, खेतों में पानी आ गया है, बारिश हो रही है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ अंजलि, यह सिर्फ तुम्ही लोगों की वजह से मुमकिन हो पाया है। पता है, बारिश की पहली बूंद आंगन में गिरी, पिताजी खुद अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनकी छाती का दर्द और खांसी पूरी तरह गायब हो गया। डॉक्टर आए थे और कह के गए हैं कि किसी चमत्कार से कम नहीं है ये। मोहित का बुखार भी बिल्कुल उतर गया है। देवरानियों, जल्दी आओ, सुनो सुमित जी क्या कह रहे हैं। और सुनो भाभीयों, अभी अभी ब्लॉक के अधिकारी हमारे घर आए थे और सरकार ने हमारे जिले के बाढ़ और सूखे पड़ने की वजह से किसानों को ना मतलब मुआवजा दिया है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही। यानी हमारा सारे नुकसान का पैसा वो खुद सरकार भरेगी, हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। मैंने कहा था ना, बाबा कभी अपनी बेटियों की पुकार खाली नहीं जाने देंगे। सुइया पहाड़ का वो एक एक कांटा, एक एक पत्थर चुभना सफल हो गया। हमारे पतियों की जान बच गई, हमारा खेत बच गया। हर हर महादेव, बाबा की महीना अपना पार है, उन्होंने हमारी लाज रख ली। दीदी, अब मुझे बिल्कुल डर नहीं हो रहा है। चलो अब जल्दी घर चलते हैं, मुझे माँ जी और पिताजी से गले मिलना है। पांचों बहुएं जब देवघर से बस पकड़कर अपने गांव वापस लौटती हैं तो वो पूरे गांव में उनकी इस कठिन और चमत्कारी कांवड़ यात्रा की चर्चा फैल चुकी थी। जब वे अपने घर के आंगन में प्रवेश करती है तो सामने ससुर राम सेवक पूरी तरह स्वस्थ खड़े हुए थे और देख रहे होते। तभी राम सेवक कहते, आओ 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 मेरी कुल की देवियां, जल्दी आ जाओ। इस बूढ़े बाप के घर की लक्ष्मियों हो तुम। आज तुम पांचों ने इस बंजर और कंगाल हो चुके घर को अपनी शक्ति और भक्ति से स्वर्ग बना दिया है। मेरी बच्चियों, तुम्हारे पैरों के ये छाले और खून देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। पर तुम्हारी इस घोर तपस्या ने आज हमारे पूरे खानदान का सिर समाज में ऊंचा कर दिया। तुमने हमारे बेटों को नया जीवन दिया है। अंजलि, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। हम पांचों भाई अपनी ताकत पर घमंड कर रहे थे, औरतों का चूल्हा चौका समझ रहे थे। पर यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमें माफ कर दो, तुमने हमें झूठा साबित कर दिया। तुम्हारी वजह से आज हमारे खेत फिर से लहलहा रहे हैं। आज पूरे परिवार में फिर से सब कुछ सही हो गया है। भगवान का शुक्र है। कविता, तुमने सच कहा था, श्रद्धा भी कभी अंधविश्वास नहीं होती है। आज तुम सारी औरतों ने ये सारी चीज एकदम साबित कर दी और हमारा मार्गदर्शन हो गया। आज हमारे घर का सारा अंधकार दूर हो गया। सच में जो हम नहीं कर पाए वो हमारी पत्नियों ने कर दिखाया। हमारी पांचों बहुओं की जय हो। अगर ये ना होती तो आज हमारे घर में कुछ नहीं होता, खुशियां नहीं होती। छोटी, अब से मैं कभी तुझसे बहस नहीं करूंगा, तुमसे हमेशा प्यार से बात करूंगा। तुम साक्षात बाबा की लाडली निकली। पूरा परिवार आंगन में एक दूसरे के गले लग रहा होता है। बाहर खेतों में सावन की ठंडी फुरवा चल रही थी। मिट्टी और सूंधी महक हवाओं में घुल रही थी और घर के भीतर अपने हाथों से बनाई हुई उन पांचों कावड़ को पांचों बहुओं ने चेहरे पर बाबा बैद्यनाथ का असीम कृपा और अटूट विश्वास की चमक साफ दिखाई दे रही थी। पूरा घर अब एक साथ मिलकर खुशियां बना रहा था और अब सब कुछ सही हो चुका था।